गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे नरेशन के लिए। उसमें आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये क्लास 11th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी कंप्लेन आ रही है कि ये बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का। भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा है, आपके द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ना आप स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो। हेमंत मुझे बार बार बोलता रहता है कि सर बच्चों को कहिए ये बात। पिछले 4 दिन से मैं इस चीज़ के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। कल शाम को मैंने भी चेक किया टाइम निकाल के, तो मुझे पता चला कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं। इन वीडियोस को जो टीचर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो डाले जा रहे हैं रोज आपके लिए, आपके YouTube चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक रोज हर एक बच्चे को WhatsApp के थ्रू भेजा जा रहा है, उसके बावजूद भी बच्चे इन चीज को देख नहीं रहे हैं। भाई ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये ग्रामर के टॉपिक हैं। ये मत सोचना कि ये हमारे केवल 10th में ही काम आएंगे, 11th में ही काम आएंगे। नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश आए, आप चाहते हो कि आप स्कूल कॉलेज करने के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करें और एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लें, गवर्नमेंट नहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाना चाहते हो, तो आप ये चीज़ आज के दिन रियलाइज़ कर रहे हो कि हर एक लेटर, हर एक इंफॉर्मेशन इंग्लिश में होती है। तो उसके लिए हमारी कम से कम बेसिक तो कंप्लीट हों। भाई जब हमें बेसिक से नहीं आएंगे, नॉर्मल चीज़ें ही हमें नहीं आ रही हैं, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। एक फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे को हम ABCD पढ़ाने के बजाय डायरेक्ट उससे एक सेंटेंस पढ़ाएं, वो नहीं समझ पाएगा। तो आप चाहते हो कि आपके साथ उस फर्स्ट या सेकंड क्लास वाले बच्चे जैसी हालत ना हो, तो आप इन वीडियोस को जो भी आपको स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा रोज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इन्हें रोज देखना है। देखना ही नहीं है, इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, सीखना है, पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं आपसे कल भी कह चुका हूँ, परसों भी मैंने कहा था कि आप स्कूल के जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको नहीं करना आता है कमेंट बॉक्स में, तो आप WhatsApp पे कर सकते हो, डायरेक्ट सर के फ़ोन पे कर सकते हो। MD सर हैं, अपने प्रिंसिपल सर हैं, हेमंत है, उसके फ़ोन पे कर दो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम तक पहुंच जाएगी, चाहे आप किसी भी मैनेजमेंट के मेंबर के मोबाइल पे आप WhatsApp करें, और आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट डे ही क्लास स्टार्ट करने से पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। नरेशन में हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा और उसमें बेसिक हमने 5 चेंजेस देखे। उन पांचों के पांचों चेंजेस में हमने कुछ ना कुछ पढ़ा। अब हम 5 सेंटेंस जो हमने पढ़े, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, इन 5 सेंटेंसेस के आधार पे सेंटेंस को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक सेंटेंस लेकर चलेंगे। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी कि सर इनको देखो आपने करवा तो दिया ये स्टार्टिंग में 5 चेंजेस, लेकिन इनको बदलने कैसे, वो टोटल कंफ्यूजन आपके सामने से दूर हो जाएगा भाइयों। तो लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है जो मैं आपको कल बताया था, कब, किसमें, चेंज ऑफ टाइम एंड टेंस में। मैंने कहा था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप टाइम और टेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं।
चाहकर भी नहीं चेंज कर सकते। तो वो कौन कौन से हैं, हम उन्हीं पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले। और नरेशन में हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डोंट चेंज टेंस एंड टाइम। कि हमें टेंस और टाइम को चेंज नहीं करना है, हम इन दोनों को नहीं बदलेंगे। कब कब नहीं बदलेंगे, तो देखो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कुछ वर्ड्स। ये 5 चीजें मैंने आपके सामने लिखी। ओके, तो आपके सामने ये कौन कौन से वर्ड है? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्टिविटी, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट और जनरल ट्रूथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्टिविटी, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट और जनरल ट्रूथ। चलो समझते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे ट्रूथ जो यूनिवर्स से रिलेटेड हों, इस ब्रह्मांड से रिलेटेड हों। भाई ना आपने बनाए, ना मैंने बनाया, ना हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे थे वैसे ही होंगे, चाहे आप और हम हो ना हो। समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया कि सन जो है, सूर्य जो है, वो कहाँ से राइज होता है, तो आप कहोगे सर सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सो इट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या हुआ आपके सामने? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हुआ। वी कांट चेंज इट, वी कांट से सन राइजेज इन द वेस्ट बिकॉज एवरीवन सी यू टू। नो, it's wrong because it rises in the east। और आप ना ही ये कह सकते हो sun rose in the east, क्योंकि ये क्या है? ये एक रूटीन वर्क है। ये कैसा वर्क है? रूटीन वर्क है और इट्स एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल ट्रूथ। किसको एक्सप्रेस कर रहा है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहा है। होप करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो समझो ध्यान से। भाई सीधी सी बात है, आप अगर किसी के पास जा रहे हो तो उसको यही कहोगे ना कि सूर्य पूर्व से उगता था, थप्पड़ लगाएगा तो। कहाँ उगता है बोल भाई, कल फिर उगेगा। बात तो सही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य पूर्व से उगता था। उगता है भाई, कल फिर आने वाला है, देख लेना। तो क्या हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ, कांट चेंज टेंस एंड टाइम। नंबर 2 देखो, हैबिचुअल एक्टिविटीज, आदतन कार्य जो होते हैं। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? ब्रीथ कर रहे हो ना, सांस कर। तो हम कह सकते हैं क्या कि मानव सांस लेता था। तो भाई अब क्या ले रहे हो फिर? बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते थे, नहीं कह सकते क्योंकि अब भी उड़ते हैं। कांट चेंज टेंस एंड टाइम। Number 3 is mathematical fact. You can't say that 2 and 2 was 4. आप ये नहीं कह सकते कि 2 और 2 4 होते थे। मुझ जैसा कोई इंसान होगा, एक लगाएगा खींच के, ये ले। आज भी तो 2 और 2 4 हो रहे हैं ना। साइंटिफिक फैक्ट,
ऐसी चीज जो साइंस ने प्रूव की, कौन कौन सी चीजें हो गई भाई? वो वाटर बॉईल ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। हो रहा है? नहीं कह सकते होता था, कहेंगे है। जनरल ट्रूथ, सामान्य जो सत्य होते हैं अपने सामने जो देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं वाटर एंड ऑयल डोंट मिक्स। कि भाई कितना ही मिला लो, कितना ही मिक्स कर लो, तेल और पानी नहीं मिलेंगे कभी भी। तेल और पानी कभी भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग and important thing about all the 5 topics that in sentences में 99.99% केसेस में से या से टू का यूज होता है। किसका यूज होता है भाई? से या से टू का। इन द पैलेस ऑफ सेड या सेड टू वी यूज से एंड से टू। चलो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे कैसे हैं? हमने लिखना शुरू किया। फर्स्ट एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन rises in the east। उसने मुझसे कहा या उसने कहा कि सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य कहां से उदय हो रहा है, कहां से राइज हो रहा है भाई? कि सर ईस्ट से राइज हो रहा है। ठीक बात है। अब मैं किसी को जाकर ये बात बोलता हूं अदर सेंटेंसेस की तरह, तो मैं इसको पास्ट नहीं बना सकता। मैं ये नहीं कह सकता वो कह रहा था कि सूर्य पूर्व से उदय होता था, कहेगा चल बेवकूफ, यहां से होता है। ही सेज बिकॉज इट्स एन असर्टिव सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम से या सेड अगर सिंगल मिलते हैं तो उनको चेंज नहीं करते, एज इट इज लिखते हैं। लिंक वर्ड हमने लिखा इनके लिए दैट असर्टिव सेंटेंस है, पढ़ा हुआ है हमने, इसलिए मैंने उनको चीज़ों को पहले ही करवा दिया कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। फिर आपने लिखा द सन, कौन सा पर्सन है भाई? थर्ड पर्सन है सर, और थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते हैं। राइजेज इन द ईस्ट। तो हमारे सामने सेंटेंस बन गया, ही सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, एज इट इज कर दिया। ही सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। वर्ब को लेके, टेंस को लेके मैंने कोई चेंज नहीं किया। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता, अगर ये अदर सेंटेंस होता, तो फर्स्ट फॉर्म इज चेंज इनटू द सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। करेक्ट? अगला देखते हैं हैबिचुअल एक्टिविटी। ही सेज बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अरे उसने मुझसे कहा कि बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं, तो भाई बर्ड्स फ्लाई करते हैं स्काई में, है ना? था थोड़ी ना। फिर से सेंटेंस आपके सामने बना। से को हम चेंज नहीं कर सकते, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमारे पास लिंक वर्ड आ गया दैट बर्ड्स। क्या है भाई? थर्ड फॉर्म है, सॉरी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन कभी चेंज होता नहीं। वर्ब का चेंज हम कर नहीं सकते क्योंकि अब भी टेंस में काम हो रहा है इन द स्काई। करेक्ट? नेक्स्ट है मैथमेटिकल फैक्ट। The teacher says
the 10 minus 6 is 4। भाई मेरे टीचर थे, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई विक्रम बात ऐसी है कि अगर 10 में से आप 6 घटाते हो या 6 माइनस करते हो तो बचते हैं 4। मैंने कहा कि सही कैसा? तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं किसी को जाकर ये बोल सकता हूं क्या कि रे 10 में से 6 घटाने पर 4 आते थे, 4 होते थे? वो कहेगा तू निकल, पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि आज भी 10 में से 6 घटाने पर कितने आ रहे हैं? 4। और कल भी 10 में से 6 घटाने पर कितने आएंगे? 4। तो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीचर सेज 10 minus 6 is 4। तो भाई मैं स्पीकर को ऐसे कैसे लिखूंगा? से के बाद में टू की फॉर्म नहीं है, इसलिए सेज का सेज हो गया। असर्टिव सेंटेंस से इंक्लूड हो गया क्या? दैट थर्ड पर्सन 10 minus 6 is 4। चेंज कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारे पास इस चीज के लिए कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन। तो भाई बात ऐसी है, इन चीज़ों को याद करने के बाद रिलेट किया करो, देखा करो, समझा करो कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। चलो इन 3 सेंटेंसेस को कॉपी करो, फिर मैं आपके सामने बचे हुए जो दो रूल हो रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट एंड जनरल ट्रूथ, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। अगला है साइंटिफिक फैक्ट। हाँ सर, he said to me, पर्सनली कह रहा है मुझसे, क्या? वाटर बॉइल्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर वाटर को सिंगुलर माना गया है, इसलिए वर्ब में हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया, क्योंकि आपको ये बात पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ थोड़ी सी बात। जब भी किसी नाउन में एस या एस ऐड करते हैं या फिर वर्ब में एस या एस ऐड किया जाता है, तो दोनों में फ़र्क होता है। नाउन में एस या एस ऐड करने पर वो बनता है प्लूरल, और वर्ब में ऐड करने पर वो बनता है सिंगुलर। क्या बनता है भाई? सिंगुलर सेंटेंस बनता है सर। करेक्ट, ठीक है सर, समझ में आ गया? हाँ भाई, क्या कि अगर नाउन के अंदर एस या एस ऐड किया गया है या जोड़ा जाता है तो वो नाउन हो जाता है प्लूरल। क्या हो जाता है भाई? प्लूरल। और अगर किसी वर्ब में एस या एस जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है एस या एस? किसी वर्ब में, तो वो हो जाती है सिंगुलर। करेक्ट? बनो ही, बोलो, से के बाद में क्या है? टू, तो किस में बदलेगा? दैट्स वेरी गुड। टेल मी, असर्टिव सेंटेंस है तो लिंक वर्ड क्या हो गया? दैट। ही टेल मी दैट, उसने मुझे बताया कि वाटर जो बॉईल होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे भाई? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, पानी उबलने लगता है। लिख लिया? आगे आ जाओ, जनरल ट्रूथ, लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। He says water and oil
डोंट मिक्स। सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो बात नहीं बताऊँगा इसमें। सेंटेंस है कि ही सेज, उसने मुझसे कहा कि वाटर एंड ऑयल डोंट मिक्स। ये दो सब्जेक्ट अपने सामने आ रहे हैं, दो नाउन आ रहे हैं एंड लगाकर, और इनके लिए हमने जो वर्ब यूज की वो था प्लूरल केस। कैसा केस था? प्लूरल केस। तो ध्यान से सुनो, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब दो या दो से अधिक नाउन को एंड से या किसी कंजक्शन वर्ड से कनेक्ट किया गया हो तो हर बार प्लूरल केस आए। सिंगुलर केस भी आ सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, कनेक्ट किए गए वर्ड अगर एक चीज को रेफर करते हैं, रेफर्स वन थिंग, वन आइडिया, तो फिर सिंगुलर है। नहीं समझे बात को? अरे मैंने कहा दो सब्जेक्ट लिए, मैंने कुछ भी दो सब्जेक्ट लिए, फॉर योर सेटिस्फैक्शन मैंने ले लिया आटा और पानी, आटा और पानी, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब मेरे सामने रेफर हो रही है, संदर्भित हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है, आ रही है एक चीज, और वो है गुथा हुआ आटा। यार ये गुथा हुआ आटा। लेकिन यहां पर तो उस कंडीशन में तो पानी और आटे वाली कंडीशन में तो सिंगुलर हो गया, लेकिन यहां देखो वाटर एंड ऑयल डोंट मिक्स, खूब मिक्स कर लिया, मिक्सर मशीन में डाल के मिक्स कर लिया, लेकिन वाटर और ऑयल आपस में मिक्स नहीं हो रहे थे, इसीलिए प्लूरल केस रखा गया और सेंटेंस बना ही सेज दैट वाटर एंड ऑयल डोंट मिक्स, वाटर एंड ऑयल डोंट मिक्स। तो भाई ये आपके सामने आपका जो टॉपिक था उसका डोंट चेंज टेंस एंड टाइम कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अपने सेंटेंसेस की। हमारा फर्स्ट सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस। करना पड़ेगा? नो, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हम यही तो रूल, यही तो एग्जांपल पढ़ेंगे जो भी मैंने 5 करवाए हैं आपको। एक में 2 फायदा है, इसको कहते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना। कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेस के ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, कॉपी कर लो। टेक योर टाइम एंड थैंक यू।